अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम सीखने वाले हैं हम शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं नीट के लिए, जो कि हमारी प्रिपरेशन को बूस्ट करे। उसके लिए हमने नोट्स लिए, क्लास नोट्स और एनसीईआरटी बुक और एक पेज। तो हम इसको ओपन करते हैं। तो बुक्स हमने ओपन कर ली और नोट्स। तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स के नोट्स हम बनाने वाले हैं। तो पहले लिखते हैं टॉपिक, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स यानी टिश्यू चैप्टर, टिश्यूज के रिलेटेड हम इस वक्त नोट बनाए, लाइक वो नोट्स बनाएंगे। और इसमें कॉकरोच है और फ्रॉग है, उसको हम नेक्स्ट किसी। तो पहला जो हमें डेफिनेशन है वो है टिश्यू की। व्हाट इज टिश्यू? तो टिश्यू, इसको पहला नंबर लिखते हैं। टिश्यू, ए ग्रुप ऑफ सेल्स, a group of cells along with their intercellular material, along with their intercellular material or substance having common origin. Perform common function, common function। तो ये पैदा हो गया, इसको हम डब्बे में बंद कर दें। दूसरा है टाइप्स ऑफ टिश्यू। टाइप्स ऑफ टिश्यू, we have tissue four types of tissue based on structure of cells and function they perform. Four types of tissue based on structure, based on structure and function they perform. That is first one, epithelium. Epithelium. Second is connective. Connective. Third is muscular. And fourth is neural टिश्यू। ये हो गया टाइप्स ऑफ टिश्यू। epithelial की डिटेल, इसके बाद थोड़ी बहुत डिटेल इनकी एपिथेलियल और बाकी टिश्यूज की। तो इसके लिए थोड़ी बहुत जगह चाहिए हमें, यहाँ पर बनाते हैं रियलिस्टिक्स। नहीं आ पाएगा को ऐसे। एपिथेलियल टिश्यू
दो टाइप्स की होती है, सिंपल और कंपाउंड। यहाँ पर एपिथेलियल के टाइप्स में बनाता हूँ। एपिथेलियल टिश्यू ये होते हैं दो टाइप्स के, सिंपल और कंपाउंड। कंपाउंड, सिंपल और कंपाउंड। सिंगल लेयर, मल्टी लेयर। मल्टी लेयर्ड। सिंपल में है स्क्वामस, स्क्वामस, क्यूबाइडल, क्यूबाइडल, कॉलमनर, कॉलमनर। और ये होते हैं कंपाउंड। कंपाउंड की टाइप्स नहीं है हमें दी हुई है, थोड़ा बहुत लिखा है कंपाउंड्स जो बकल कैविटी और फेरिंग्स लैरिंग्स की जगह प्रेजेंट है, मतलब उनकी ये क्या बोलते हैं उन्हें, लोकेशन और फंक्शन दी है, यानी प्रोटेक्शन होती है इन्हें, वो डिटेल्स नहीं दी है। मॉडिफिकेशन में आती है सीलिएटेड और ब्रश बॉर्डर्ड। सीलिएटेड और ब्रश बॉर्डर्ड, सीलिएटेड और ब्रश बॉर्डर्ड। मॉडिफिकेशन में दो टाइप्स आते हैं मॉडिफिकेशन। ये दूसरा करते हैं डब्बे में बंद। तीसरा देखिए मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन में जहाँ वो इनफोल्डिंग्स ब्रश बॉर्डर्ड। मॉडिफिकेशन 20 सरफेस पर मॉडिफिकेशन होती है, यानी यहाँ पर नंबरिंग करते हैं फोर्थ की। एपिथेलियम, एपिथेलियम पहला, और सीलिएटेड एपिथेलियम, सीलिएटेड एपिथेलियम। तो इनकी मैं डिटेल्स मैंने नहीं लिखी। स्क्वामस, क्यूबाइडल और कॉलमनर, ब्रश बॉर्डर, और ये आप नोट्स में देख सकते हैं। ये यहाँ पर थोड़ी थोड़ी शॉर्ट नोट्स में डिटेल्स सारी नहीं लिखनी होती है, तो उसको करते हैं डब्बे में बंद। तो हमारे पास और एक टाइप होते हैं ग्लैंडुलर। ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ये आएगा 5 नंबर पे। ग्लैंडुलर बेस्ड ऑन द नंबर, पहला टाइप बेस्ड ऑन नंबर, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल्स। इसमें आएंगे सिंगल लेयर यानी यूनिसेल्यूलर, सिंगल, मल्टीपल।
यूनिसेल्यूलर, मल्टीसेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर, मल्टीसेल्यूलर, मल्टीसेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर में आएंगे गॉबलेट सेल्स, म्यूकस सेक्रेटिंग सेल्स, गॉबलेट सेल्स। इसमें आएंगे, इसमें बहुत सारे हैं, पेनक्रियाज है, सेलिवरी ग्लैंड है। तो एक लिखते हैं, लिखेंगे इधर सेलिवरी ग्लैंड, सेलिवरी ग्लैंड। ये बेस्ड ऑन सेल, बेस्ड ऑन मोड ऑफ पोरिंग सेक्रीशन। दूसरा टाइप है इसका, बेस्ड ऑन पोरिंग पोरिंग सेक्रीशन, यानी वो दोज हैविंग डक्ट और डक्टलेस। इसमें आते हैं दो प्रेजेंट, दो टाइप्स, यानी एक्सोक्राइन है, एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन ग्लैंड, दोज हैविंग डक्ट, और एंडोक्राइन ग्लैंड, दोज डू नॉट हैविंग डक्ट। एक्सोक्राइन में डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं, डक्ट्स प्रेजेंट, डक्ट्स एब्सेंट। इसको मैंने ऐसे याद रखा था, एंड मीन्स खत्म, इसमें डक्ट्स नहीं है। एक्सो मीन्स हैविंग डक्ट्स। आ, इसमें मोस्टली डाइजेस्टिव एंजाइम्स, इसमें मोस्टली हार्मोन्स। इसमें आएंगे बाइल, यानी लिवर, पेनक्रियाज हाइड्रोक्राइन है, लिवर है, पेनक्रियाज तो दोनों में आते हैं, लिवर है, और क्या है, मिल्क, लेक्टिफेरस डक्ट, बहुत सारे हार्मोन रिलीजिंग में आएगा, जो हार्मोन्स सेक्रीट करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, थाइमस। दूसरा एक टाइप है हेट्रोक्राइन ग्लैंड, दो जो दोनों टाइप होते हैं, हेट्रोक्राइन, जो बोथ होते हैं। इसके एग्जांपल है पेनक्रियाज। मॉडिफिकेशन और ग्लैंड्स। तो इसके बाद हमें है जंक्शंस, जंक्शंस, जंक्शंस यहाँ पर आएंगे, सेल जंक्शन, जंक्शंस। तो छठे नंबर पे जंक्शंस में पहला है टाइट जंक्शन, टाइट जंक्शन प्रिवेंट लीकिंग, प्रिवेंट लीकेज, प्रिवेंट लीकेज। दूसरा है एडहेरिंग जंक्शन, जंक्शन, इसको सीमेंटिंग। तीसरा है गैप जंक्शन, गैप जंक्शन यानी फैट ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट। इसको मैंने ऐसे याद रखा है, टाइट यानी जो चिपक के मतलब टाइट पकड़ के रखा है, तो प्रिवेंट लीकेजिंग।
एडेशन यानी एडहेरिंग, एडहेरिंग जंक्शन यानी एडेशन। एडेशन हम आ, किसी को चिपकाने में यूज़ करते हैं, जैसे हम सीमेंट टाइल को चिपकाने में यूज़ करते हैं। और गैप जंक्शन जिसको थोड़ी बहुत गैप्स हो, तो ये आएगा छठे नंबर पर। छठे नंबर पर आएगा ना ये, एक दो तीन पाँच छः, हाँ छठे नंबर पर। इसके बाद हमें है, इसके बाद आता है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू सातवें नंबर पर। कनेक्टिव टिश्यू, टिश्यू connective tissue, most abundant and widely distributed tissue. Most abundant, abundant and widely distributed, distributed tissue, widely distributed tissue। तो इसके linking and supporting tissue, linking and supporting, supporting tissue, linking and supporting tissue। और linking and supporting tissue, तो और इसमें कंपोनेंट्स क्या क्या है? कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स इसका जो पहला कंपोनेंट्स है वो है मैट्रिक्स या ग्राउंड सबस्टेंस। मैट्रिक्स या ग्राउंड सबस्टेंस। सबस्टेंस। दूसरा इसका जो मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड्स या मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड्स का मिला हुआ बना है। सेल्स क्या है इसमें? सेल्स होती है इसमें फाइब्रोब्लास्ट, दो सेल्स भी सेक्रेट फाइबर्स, मास्ट सेल्स, जो तीन केमिकल्स हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपेरिन रिलीज करती है। एडिपोसाइट, एडिपोसाइट जो फैट स्टोरिंग सेल है। और एडिपोसाइट और क्या होती है इसमें? फैट स्टोरिंग सेल्स, एडिपोसाइट। और क्या होती है इसमें? मैक्रोफेज, मैक्रोफेज, मैक्रोफेज जो फैगोसाइटिक सेल है या स्कैवेंजर है। और क्या होती है? प्लाज्मा सेल, प्लाज्मा सेल जो इम्यून सिस्टम, जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। और होते हैं फाइबर्स। फाइबर्स क्या क्या है? फाइब फाइबर्स है कोलेजन और इलास्टिन। कोलेजन और इलास्टिन, इलास्टिन फाइबर्स। तो ये है सातवें नंबर पर। सातवें नंबर पर। तो इसके बाद है आठवें नंबर पर। कनेक्टिव टिश्यू के दो टाइप्स, यानी लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू। टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, तो इसका पहला टाइप है
a loose connective tissue. Loose connective tissue. इसमें भी सेल, इसमें जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है, cells and their fibers are loosely packed. Cells and their fibers are loosely packed. Cells and their fibers are loosely packed. Semi fluid ground substance होती है इसमें. तो इसमें भी दो टाइप्स है. इसमें भी दो टाइप्स है, एरियोलर एंड एडिपोस. एरियोलर, एडिपोस. एडिपोस सेल्स सेम है, मतलब सारी सेल सेम है जो हमने यहाँ पर लिखी है ना, ये फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल्स, एडिपोस, मैक्रोफेज, प्लाज्मा सेल. एडिपोस में एक सेल मॉडिफाइड है जिसको हम बोलते हैं एडिपोसाइट. फैट स्टोरी सेल, ये एक सेल एक्स्ट्रा होती है इसमें. बाकी सेल सेम है, इसमें भी बाकी सेल सेम है जो है हमने यहाँ पर लिख रखे हैं. इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन, सेल्स फंक्शन, सपोर्टिंग, सर्व एज अ सपोर्ट फ्रेमवर्क. जो एरियोलर है, सर्व एज ए सपोर्टिंग फ्रेमवर्क. और एपिथेलियम, सपोर्टिंग फ्रेमवर्क और एपिथेलियम. जो इसका फंक्शन है वो है रिजर्वायर ऑफ फैट्स. रिजर्वायर ऑफ स्टोर्ड फैट्स, स्टोर्ड फैट्स. बाकी लोकेशन, लोकेशन इनकी सेम है, बेनीथ द स्किन. लोकेशन सेम होती है इनकी बोथ की. बेनीथ द स्किन, लोकेशन सेम होती है दोनों की, बेनीथ द स्किन. तो इसके बाद है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा टाइप. दूसरा टाइप है 7, ये है 8, ये है ए, का दूसरा बी. इधर डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू. सेल जो इसके फाइबर्स और सेल्स है वो कंपैक्टली पैक्ड है. इसके लिखा है ना सेल्स एंड देयर फाइबर्स, इसको लिखना है सेल एंड देयर फाइबर्स लूजली पैक्ड, compactly packed, compactly, loosely packed और compactly packed. तो इसके भी दो टाइप्स हैं. इसके भी दो टाइप्स हैं, डेंस रेगुलर, डेंस इरेगुलर टाइप्स. डेंस रेगुलर, डेंस इरेगुलर, डेंस रेगुलर और
डेंस इरेगुलर, इसमें डेंस रेगुलर में देयर इज रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ सेल्स एंड फाइबर। पहली लेयर में फाइबर, दूसरी लेयर में सेल, तीसरी लेयर में फाइबर, चौथी लेयर में रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ सेल्स एंड फाइबर्स। इसको हम लिख सकते हैं डेंस रेगुलर में रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ सेल्स एंड फाइबर्स। लिख सकते हैं इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ सेल्स एंड फाइबर्स, सेल्स एंड फाइबर्स। तो इसकी लोकेशन डेंस रेगुलर में है। दो सेल जो हमारी एनसीईआरटी में देखे हैं, मतलब इसके एग्जाम्पल वो है टेंडन, टेंडन एंड लिगामेंट। इसकी देखे है स्किन एग्जाम्पल, टेंडन एंड लिगामेंट। टेंडन को मैंने ऐसे रखा है यार, बी एल बी, यानी बून लिगामेंट मसल, बून बी एल बी। तो टेंडन, इसको हम याद कर सकते हैं एम टी बी, मसल टेंडन बून, मसल टेंडन बून। तो ये है हो गई डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर। बारिश पड़ रही है जोरों से। तो ये हो गया ये 8वें का बी। अब इसके बाद हमारे पास स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। इसी में कनेक्टिव टिश्यू में स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। इसमें है दो टाइप, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। स्केलेटल स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। और दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। पहले स्केलेटल में भी दो टाइप्स हैं, यानी बोन एंड कार्टिलेज। तो यहाँ पर थोड़ा दूर, यहाँ से बोन एंड कार्टिलेज, बोन एंड कार्टिलेज, बोन एंड कार्टिलेज। इसके जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स यहाँ पर कॉमन पॉइंट में बना सकते हैं हम मैट्रिक्स। मैट्रिक्स वो होते हैं हार्ड, नॉन प्लाएबल, नॉन प्लाएबल यानी हार्ड, वो बेंड नहीं हो सकती, बोन बेंड नहीं हो सकती। कार्टिलेज की है सॉलिड एंड प्लाएबल। इसका मतलब है वो होती है सॉलिड, तो हम इसको ऐसे बेंड कर सकते हैं कार्टिलेज की।
सेल्स इन लेक्यूने, सेल्स इन लेक्यूने दूसरा टाइप पॉइंट। सेल्स जो होते हैं वो लेक्यूने में होती है, बोन्स की होती है, बोन्स की ऑस्टियो ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोसाइट्स इसकी होती है कॉन्ड्रोसाइट्स। नंबर, ये नंबर, नंबर यानी लेक्यूने में कितनी सेल्स है, मेनली वन, मेनली वन। ये बना के दो ना डायग्राम पे, मेनली वन। इसमें होते हैं मोर देन वन, मोर देन वन, मोर देन वन। उसके बाद है लोकेशन क्या है, इसकी लोकेशन क्या है। कार्टिलेज होती है बोन, यानी बोन हमारे यहाँ पर है ना, बोन मेन स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, मेन स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क। हम नहीं बता सकते बोन्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, मेनली वो कई जगह भी है, यहाँ पर भी है, हमारे हैंड्स पर भी है, हमारे पैरों में भी है, हमारे सिर में भी है। तो कार्टिलेज थोड़ी थोड़ी जगह, मतलब वो क्या बोल सकते हैं हम, कार्टिलेज सब जगह नहीं प्रेजेंट होती है। कार्टिलेज होती है जॉइंट्स में, टिप ऑफ नोज, आउटर ईयर पिना, टिप ऑफ नोज, आउटर ईयर पिना, आउटर ईयर पिना, वर्टिबल कॉलम जो दो वर्टिब्रे के बीच में है। लाइटनिंग और थंडर स्टॉर्म जोरों से चमक रहा है। तो अब दूसरा टाइप है स्केलेटल इसी का, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू का, वो बी, क्या नाम लिखा है, एट, एट का ना, एट, ये है नाइन, नाइन। इसका बी है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इसमें भी दो है, ब्लड और लिम्फ। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में जो पहला है ब्लड, ज़्यादा नहीं, हमें यहाँ पर देखिए इसके लिए अलग चैप्टर ही बना है, मेन सर्कुलेटिंग, circulating fluid that help in the, that help in the transport of various substance, transport of various substance। तो इसके जो कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट्स जिनसे ये बना है, इसमें होते हैं सेल्स और सेल फ्रेगमेंट्स, सेल फ्रेगमेंट्स। तो कंपोनेंट्स है इसके, पहला है सेल्स,
WBC रेड ब्लड सेल, RBC, WBC प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, प्लाज्मा जिसमें मेनली वाटर है, 92% मेनली वाटर होता है, और बाकी मिनरल्स मिनरल्स, फाइबर्स। जो ये मेन पॉइंट है ब्लड का, जिसकी वजह से इसको फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू या सीडो कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, वो है फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट आर एब्सेंट, आर एब्सेंट। तो ये हो गया ब्लड। अब है मसल्स, यानी मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, 10th पॉइंट। मस्कुलर टिश्यू, इसमें जो हमारी मसल है वो मायोफाइब्रिल से बनी होती हुई है। हमारी जो मसल्स है, मसल्स आर मेड अप ऑफ मायोफाइब्रिल्स, मायोफाइब्रिल्स। ये जो ये कंट्रैक्टिलिटी शो करती है, शो कंट्रैक्टिलिटी, कंट्रैक्टिलिटी, कंट्रैक्टिलिटी यानी पहले इसका स्ट्रेंथ गेन करती है, मतलब मैक्सिमम कंट्रैक्टेड स्टेट में जाती है, फिर अनकंट्रैक्टेड स्टेट में वापस आती है। इसका जो काम है, मसल्स प्ले एक्टिव रोल इन प्ले एक्टिव रोल इन मूवमेंट। इसके 3 टाइप्स है, मसल्स के 3 टाइप्स है। जो पहला टाइप है वो है, यहाँ पर आएगा स्केलेटल मसल, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक। कार्डियक स्केलेटल मसल हमें पढ़नी है वहाँ पर, स्केलेटल और स्मूथ। कार्डियक ये हमें हमें अलग ही चैप्टर दिया है ना, वो लोकोमोशन, मूवमेंट एंड लोकोमोशन। कार्डियक मसल हम थोड़ा ब्लड में पढ़ेंगे, ब्लड में, यानी उसका चैप्टर का नाम क्या है, बॉडी फ्लूइड्स, उसमें पढ़ेंगे थोड़ी बहुत, और मसल्स में पढ़ेंगे। तो अगर हम देखेंगे, ये स्केलेटल मसल सिलेंड्रिकल की होती है, सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल, और ये होती है स्पिंडल शेपर्ड, यानी फ्यूजीफॉर्म या फ्यूजीफॉर्म, फ्यूजीफॉर्म या स्पिंडल, स्पिंडल। कार्डियक मसल भी सिलेंड्रिकल की होती है, सिलेंड्रिकल। तो ये होती है मल्टी न्यूक्लिएटेड, मल्टी न्यूक्लिएटेड, ये होती है यूनी न्यूक्लिएटेड, ये भी होती है यूनी न्यूक्लिएटेड।
यूनी न्यूक्लिएटेड। तो सिट्रेटेड मसल होती है ये, सिट्रेशंस प्रेजेंट होती है, यानी डार्क या और डार्क और लाइट बैंड, ये होती है नॉन स्ट्रेटेड। ये भी होती है स्ट्रेटेड। स्ट्रेटेड मगर थोड़ी बहुत, यानी ज़्यादा स्ट्रेशंस नहीं होती है इसमें, इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेशंस होती है। ये होती है अनब्रांचेड। अनब्रांचेड, ये भी होती है अनब्रांचेड। ये होती है ब्रांचेड। ब्रांचेड, ये होती है वॉलेंट्री। ये होती है इनवॉलेंट्री। ये भी होती है इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री। जंक्शंस एब्सेंट। जंक्शंस एब्सेंट। जंक्शंस प्रेजेंट। जंक्शंस प्रेजेंट। जंक्शंस प्रेजेंट। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा लिखा है तो लोकेशन अगर हम देखेंगे इसकी, ये होती है बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, और यहाँ पैरों वैरों में होती है ये, यानी हम लिख सकते हैं बाइसेप्स। बाइसेप्स, ये होती है ब्लड वेसल्स में। ब्लड वेसल्स में, इंटेस्टाइन में, स्टमक में। ये होती है हार्ट वॉल। अगर हम डायग्राम भी बनाएंगे, ये होती है ऐसे, ये होती है ऐसे। मल्टी न्यूक्लियड अनब्रांचेड स्ट्रेशंस, ये होती है हार्ट वॉल ब्रांचेड। यूनी न्यूक्लिएटेड। इसकी डायग्राम तो ये हो गया ये। अब इस चैप्टर का लास्ट पहलू, टिश्यू। कौन था खिड़कियां वाला। अब लास्ट में न्यूरल टिश्यू, ये 10th, ये 11th। न्यूरल टिश्यू, इस टिश्यू का ग्रेटेस्ट कंट्रोल होता है हमारी बॉडी पे। एग्जिट्स ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट
control over the body, over the body responsiveness, changing condition, changing condition। तो इसमें भी दो टाइप्स है, एक है न्यूरॉन्स, दूसरा है न्यूरोग्लियल सेल्स। न्यूरॉन्स, दूसरा है न्यूरोग्लियल सेल। न्यूरोग्लियल सेल्स, इसको हमें पढ़ना है आगे एक चैप्टर में, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये होता है यूनिट ऑफ न्यूरॉन, न्यूरल सिस्टम, न्यूरल सिस्टम, यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम। ये होता है मोर देन 1/2 the volume of neural tissue। वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यू, ये होता है एक्साइटेबल। वो है ना एक्शन, एक्शन एक्शन पोटेंशियल, वो होता है इसमें। ये होता है नॉन एक्साइटेबल। नॉन एक्साइटेबल यानी एक्साइटेबिलिटी, नॉन एक्साइटेबल। ये करता है रेस्पॉन्स, ये एक ग्रेटेस्ट कंट्रोलर है ना, ये होता है न्यूरॉन्स का काम, रेस्पॉन्ड टू चेंजिंग कंडीशंस। through various stimuli, various stimuli। ये इसका काम है प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट न्यूरॉन, सपोर्ट न्यूरॉन, सपोर्ट न्यूरॉन। इसको हमें आगे पढ़ना है, इसके टाइप्स है यूनिपोलर, बाइपोलर, स्यूडो यूनिपोलर, और भी बहुत सारा पढ़ना है। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही, बहुत बड़ा वीडियो बन गया। आज हमने सीखा कैसे बनाना है। तो अगर आपने देखा है ऐसे कॉपी करना है तो देख लीजिए यहाँ से भी। आज हमने सीखा कैसे बनाना है, इसलिए मैंने इतना बड़ा वीडियो बनाया। जब अगली बार मैं ब्रीदिंग चैप्टर है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, उसका मैं फास्ट बनाऊंगा। ठीक है, रखते हैं इतना ही। अगर पसंद आया तो अगर कोई कमी है बता दीजिए कमेंट्स में, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स बहुत काम आते हैं हमें रिवीजन में। मैंने बना के भी रखे, मैं भी नीट के लिए पढ़ता था 1-2 साल, तो मुझे भी दिक्कत आती थी कैसे बनाना है, फिर सीखा तो मैं आपको सिखा रहा हूँ आज। तो अगर पसंद आए तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तब तक के लिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।